Hello everyone and welcome back to the session. So guys, in previous video we have discussed about AMCAT exam and we have seen all about AMCAT exam like pattern, syllabus and eligibility criteria. So guys, in today's session we will discuss about a mock test of AMCAT exam and we will discuss section wise na. So we will discuss aptitude section today. Okay, and in aptitude we will discuss only न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट. ओके, तो जो एमकेट एग्जाम में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट आता है यानी कि क्वांट वाला सेक्शन यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स, तो उस बेसिक मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ एक एमकेट का एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है वो. ओके, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो आपको. ओके, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो मुझे लग रहा है कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज एमकेट न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है ना. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गए 16 और 16 ही क्वेश्चन आपको एक्चुअल जो एग्जाम होगा उसमें भी देखने को मिलेंगे. तो पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं अपने आप को स्क्रीन से हटा देता हूं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पेन और पेपर लेके बैठे होंगे. तो पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा फिर मैं ट्राई करता हूं. ओके, तो साथ साथ मिलके करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, आपको जो क्वेश्चन करना है वो ये समझ के करना है कि 1 मिनट के अंदर आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. अगर 1 मिनट से ज्यादा लगेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. मुश्किल तो क्या, थोड़ा सा टाइम टेकिंग अगर होगा तो टाइम आपका निकल जाएगा, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. तो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आपको जो गिवन टाइम है उसी में आपको क्वेश्चन को समझना भी है और आंसर भी करना है. तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, अमंग 3 numbers द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड. जो पहला नंबर है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर. मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और उसको ट्राई किया होगा क्वेश्चन को. चलिए अब हम लोग समझते हैं. तो 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो जो पहला नंबर है, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, जो पहला नंबर है वो दूसरे वाले का 2 गुना है. तो सेकंड यानी कि 2 टाइम्स है. तो अगर मैं इसको 1 लूंगा तो बेटा ये मुझे कितना लेना पड़ेगा 2. इज दैट क्लियर? अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा. एंड थ्राइस द थर्ड, और ये जो पहला नंबर था वो 3 गुना है तीसरे वाले का, लेकिन ये तो 2 है तो 3 गुना कैसे बनेगा. तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 3 लेना पड़ेगा, तो आप इसको 2 ले लो. तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6. इज दैट क्लियर? मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से. तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6. ओके, नाउ ये 2 है और ये 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा. और अब ये जो सेकंड नंबर है ये कितना लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे वाले का 2 गुना है. तो अगर ये 6 है तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3. तो बेटा ये रेशियो बनेगा आपके नंबर्स का. नाउ ये रेशियो मैंने लिखा है ना कि नंबर्स लिखे हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है. तो अगर नंबर लेट करना हो तो आप इसको 6x, ये 3x और ये 2x कर सकते हैं. नाउ इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 506, अगर इन सभी नंबर्स का एवरेज कितना हो 506. आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जो भी सम है डिवाइड बाई टोटल जितने भी नंबर हैं. तो यहाँ पे 6, 3, 9 और 2 11. तो अगर इनका मैं सम देखूं तो बेटा सम कितना होगा 11x डिवाइड बाई एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर. तो 3 नंबर है तो 11x बाई 3. अच्छा, ये एवरेज है वो कितना दे रखा है 506. इज दैट क्लियर? नाउ तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप 11 से ये आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा. 11 4 जा 44, रिमाइंडर 4, तो सॉरी रिमाइंडर 6 बचेगा. तो 11 6 जा 66. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 46 इंटू 3. इज दैट क्लियर? तो ये x की वैल्यू आ गई. अब आपको पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, पहले वाले नंबर में और तीसरे वाले नंबर में डिफरेंस कितना होगा. तो अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखें
6x और 2x का डिफरेंस कितना होगा बेटा 4x, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4x। इज दैट क्लियर? तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, ये x की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो 4x कितना हो जाएगा जो भी है 46 इंटू 3 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए आप। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ऐसे नहीं है कि पूरा आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, तो पूरा ना करके आप केवल यूनिट डिजिट चेक कर लो ना, थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए आप। तो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट दो के तो सेम है लेकिन बाकी दो डिफरेंट है, और अगर यहाँ से आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 4 इंटू सॉरी ये 12 हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी कि 500 के आसपास आपका नंबर होगा। तो या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आप एक काम करो, यूनिट डिजिट से बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन अलग है। तो 6 इंटू 3 18, 18 में बेटा लास्ट में क्या आता है 8, तो 8 इंटू 4 करेंगे तो 32, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन से वाले ऑप्शन का 2 है, तो आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन जो है उसका 2 है। इज दैट क्लियर? तो यहां से जो आपका राइट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा गाइस, वो हो जाएगा आपका फोर्थ। इज दैट क्लियर? क्या अब हम लोग आगे चल सकते हैं? चलिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और मेरे सॉल्व करने से आप लोग सॉल्व पहले सॉल्व कीजिएगा ताकि ज्यादा बेनिफिट हो। नाउ चलिए देखते हैं। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ए एंड बी इज 4:5। दो लोग हैं ए और बी और उनकी सैलरी का जो रेशियो वो कितना है गाइस 4:5। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नाउ इफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ए इज इंक्रीज बाई 20%, अगर ए की जो सैलरी है वो 20% बढ़ा दी जाए। अच्छा, पहले परसेंटेज आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, कोई भी चीज बेटा अपने आप में कितनी होती है 100%। तो मैं अगर आपको इसमें बोलूं कि मैं कुछ परसेंट बढ़ा दूं या घटा दूं, जैसे मैं 20% अगर इसमें बढ़ा दूं प्लस 20% बढ़ाऊंगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस वही सेम इसने यहाँ पे बोला है कि अगर ए की सैलरी 20% बढ़ा दें, तो 20% बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स पहले ये अपने आप में 100% रहेगा, तो 20% बढ़ाएंगे, अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पहले वाले का। तो आप डायरेक्टली इसका 120% निकालो, तो 120% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो आप इसको ऐसे लेट कर लो कि पहले 4x थी सैलरी और इसकी 5x थी, तो अब हो जाएगा 4.8x। नाउ रेशियो, अब इसने बोला है कि एंड दैट ऑफ द एम्प्लॉय बी इज इंक्रीज बाई 10,000। बी की सैलरी कितनी बढ़ रही है 10,000, यानी कि 5x जो पहले थी उसमें कितना और इंक्रीज कर दिया इन्होंने 10,000। इज दैट क्लियर? नाउ अच्छा, ऐसा करने से जो रेशियो है द रेशियो ऑफ द सैलरी रिमेन्स द सेम, रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, रेशियो जो पहले था वो भी वही अब है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले रेशियो कितना था 4:5 था, यानी कि अब जो इंक्रीज करने के बाद जो सीन होगा वो क्या होगा 4.8x रेशियो 5x प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू, जो पहले रेशियो था वही रहने वाला है, यानी कि 4:5 ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या तो ऐसे देख सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 4.8x है, यानी कि यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हुआ है ये, अगर आप देखेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तो ये भी 1.2 के आसपास, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के आसपास हो जाएगा ये 60,000। अगर आप डायरेक्ट करें तो अगर यहाँ पे इंटू कितना करेंगे गाइस 1.2 या फिर 12×5 = 60, तो 60,000 यानी कि 10,000 के आसपास आ जाएगा एक्स का वैल्यू। नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 5x यानी कि ये 20x प्लस 4 × 10 यानी कि 40,000 इज इक्वल्स टू 5 × 4.8, तो 5 × 8 40 होता है, 5 × 4 20, 20 और 4 24, यानी कि 24x आ जाएगा ये। तो बेटा ये 20x है, ये 24x है, ट्रांसफर करेंगे आप उधर तो आपको क्या मिलेगा 4x इज इक्वल्स टू 40,000। कितना बेटा 40,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। इज दैट क्लियर? नाउ अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा द एक्चुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बी, बी की एक्चुअल सैलरी कितनी है। अच्छा, हमने कितना लेट की थी 5x, तो x की वैल्यू अगर 10,000 है और यहाँ पे 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है, तो आप कितना लिखोगे बी की सैलरी 5 ×
10,000। इज दैट क्लियर? तो सैलरी बी की कितनी हो जानी चाहिए? 50,000। और 50,000 कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। इज दैट क्लियर? चलेगा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उन पे मैं ध्यान दे पाऊं ना, उनको मैं रिजोल्व कर पाऊं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। So question number third is 5% of the voters in an election did not cast their vote. यानी कि जो भी टोटल वोटर्स थे उनमें से 5% वोटर्स ने वोट नहीं किया। यानी कि टोटल अगर 100% है बेटा, तो इसमें से 5% ने वोट नहीं किया। ये जो 5% हैं इनने वोट नहीं किया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 95%। अच्छा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। नाउ अब ये जो 95% वोट्स हैं, इनमें क्या हुआ है? इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, केवल दो ही कैंडिडेट्स थे। तो द विनर पी बाय ऑब्टेनिंग द विनर पी बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 3,000 वोट्स। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो भी टोटल वोट्स थे उसका जो विनर है उसका कितना परसेंट मिला है? केवल 48%। अच्छा, टोटल 100% थे, जो विनर है उसको मिला है 48%। इज दैट क्लियर? नाउ जो लूजर होगा, अच्छा लूजर को कितना मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी 5% तो आपने किसमें, ये जो वोट है वो काउंट नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने कास्ट ही नहीं किया है, वोट डालने गए ही नहीं, तो केवल 95% बचे। अब इसमें से 48% विनर को मिला, तो बेटा टोटल 95 होना चाहिए, 48 इसको मिल चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 47%। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे 48% प्लस 47 कितना आ जाएगा? 95। तो ये कितना बचा? 47%। नाउ अब ये बोल रहा है कि जो विनर है उसने जो लूजर है उसको कितने वोट से डिफीट किया है? 3,000। यानी कि अगर यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस देखें आप, डिफरेंस, तो बेटा वन, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना आया? डिफरेंस आया है 1% का, और इसी 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,000। कितना है बेटा? 3,000। तो उसने पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन वॉज, इस इलेक्शन में टोटल वोट कितने थे? यानी कि टोटल वोट की बात कर रहा है तो 100% की बात कर रहा है आपसे। तो 100% कितना हो जाएगा? 3,000 ए है, 1% की वैल्यू तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 3 लाख। इज दैट क्लियर? तो 3 लाख कौन सा ऑप्शन है आपका? दिस इज फोर्थ वन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, फिर साथ में करेंगे। तो आई होप आप लोगों का आंसर आया होगा। और चलिए देखते हैं अब डायरेक्ट आपको कैसे सॉल्व करना था इसको। चलिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually if the rupees 1384.5 were obtained on depositing rupees 5,000 for 2 years। यानी कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट है या फिर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? वो कंपाउंडेड लग रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीआई का क्वेश्चन है। किसका? सीआई का। अच्छा, सीआई और एसआई मैंने आपको क्लास में भी कराए हैं टॉपिक्स, तो यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीआई में क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। इज दैट क्लियर? और एसआई में केवल जो प्रिंसिपल होगा उसी पे इंटरेस्ट लगेगा आपका। और यहाँ पे प्रिंसिपल पे तो लगता ही है इंटरेस्ट, बाकी जो इंटरेस्ट मिल चुका है उस पे भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो नाउ चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रेट पूछा गया है ना कि कितना रेट होगा इन केस ऑफ कंपाउंड एनुअली इफ रुपीज इतना वर ऑब्टेन डिपॉजिटिंग रुपीज 5,000। अच्छा, प्रिंसिपल जो है बेटा वो कितना है? 5,000 है। इस प्रिंसिपल पे जो आपको सीआई मिला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 1384.5 रुपीज। और टाइम कितना है बेटा? टाइम है आपका 2 ईयर्स। इज दैट क्लियर? तो 2 साल का समय दिया है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा यानी कि आर की वैल्यू पूछा है कि आर परसेंटेज में कितना होगा। तो इसको एक तो आप अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी कर पाओगे। कैसे? जैसे
2 इयर्स का टाइम है, तो मैं अगर केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, केवल सिंपल इंटरेस्ट, तो बेटा अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं, तो अगर 5,000 है ये, और 5,000 को 2 साल में आप डिवाइड कीजिए, तो 11% फर्स्ट ईयर मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 550। तो यहाँ पे 11% जो निकलेगा 5,000 का, बेटा 5,000 का 11% कैसे निकालेंगे, अगर नहीं आता है तो 5,000 इंटू 11/100, तो 0,000, तो कितना आ जाएगा 550। इज दैट क्लियर? तो दूसरे साल भी अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलता तो कितना मिलता, 550। नाउ अब सीआई में क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है फर्स्ट ईयर, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका 11% अगर आप निकालेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, और 5 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60.5 आपको इंटरेस्ट और मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1100, है ना, 55, 550, 550, 1100, तो 1160.5। लेकिन मुझे इंटरेस्ट टोटल मिला कितना है, 1384.5। ओके, तो 1384.5, तो ये वो वैल्यू तो आ नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। अब ऑप्शन 12, ये सेकंड की अगर मैं बात करूं, यानी कि 12%, तो 12% आप देखेंगे तो पहले साल भी 600 मिलेगा 5,000 के ऊपर, और दूसरे साल भी कितना मिलेगा बेटा 600, तो 600 600 1200 हो जाएगा, लेकिन ये 1300 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका 12% निकालूं, तो बेटा 12% इसका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72, यानी कि 72 रुपीज और मिलेगा, यानी कि अब आपको 1272 रुपए मिलेगा, लेकिन अभी भी ये 1384 के आसपास नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा, फिर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आप देखें 5,000, तो इसका 13% निकालने फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये 650 तो यहाँ मिल जाएगा आपको, 13 इंटू 5 65, और एक जीरो आ जाएगा। अगर किसी को नहीं निकालना आता है तो मैं फिर से निकाल देता हूँ, 5,000 का 13%, तो 5,000 इंटू 13 डिवाइड बाई 100 ऐसे निकालेंगे आप, जीरो जीरो कैंसिल आउट, तो 13 इंटू 5 65, और एक जीरो बचा तो वो, तो पहले साल आपको 650 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे साल भी कितना 650। तो अगर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट देखेंगे 600 600 1200 और 100 कितना हो गया 1300, तो ये लमसम उसके आसपास आ जाएगा। अब 650 का 13% फिर से निकाल दो, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, तो 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 6 78, और आपका 6 84। तो बिल्कुल गाइज ये बिल्कुल वही आ रहा है, तो ये टोटल अगर आप इसको देखेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 1384.5, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 13%। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं जाता तो मैं डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन लगा के सीधा 13% मार्क कर देता। अच्छा, अगर किसी को फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कि सीआई के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100, और इसकी पावर बेटा टी। अच्छा, ये अमाउंट है, और अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो बेटा क्या बचता है, ये आपका सीआई बचेगा केवल अच्छा क्या बचेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब होता है बेटा, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीआई आ जाएगा। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सीआई। अच्छा, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, ये पी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाली वैल्यू, पी ब्रैकेट के अंदर 1+r/100, और इसकी होल पावर टी, और ये माइनस पी इज इक्वल्स टू सीआई। तो अगर सीआई का फॉर्मूला आप देखें डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, पी कॉमन ले लीजिएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा केवल आपका कितना, ये 1+r/100, इसकी होल पावर टी -1। तो इस फॉर्मूले में भी आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रख सकते हैं, और डायरेक्टली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सीआई जो है बेटा 2 इयर्स का कितना दिया है आपको, 1384.5 इज इक्वल्स टू, ये सीआई की वैल्यू। अब आपको प्रिंसिपल भी पता था कितना है 5,000, मैं केवल ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में, ब्रैकेट के अंदर 1+ रेट हमें निकालना है r/100, और टी की वैल्यू कितनी है 2 -1। इज दैट क्लियर? नाउ अच्छा, यहाँ पे अगर देखिए ये पॉइंट है तो एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 1384.5 डिवाइड बाई 1 2 3 और ये 40 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका गाइस 1+r/100, और ये स्क्वायर -1। ओके, और इसको आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा,
तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। तो आप डायरेक्टली जो मेथड मैंने बताया है 2 साल के लिए बहुत इजी है, आप अप्रोक्सीमेशन से 13%। और वो कैसे करते थे, आप 5000 ले लीजिएगा और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने किया था जस्ट वैसे ही आपको करना है। ओके, और इसको भी सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेथड रहेगा सेकेंड आपका। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। तो आई होप आप लोगों ने इसको पहले सॉल्व किया होगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि अ सिंगल कॉट बेड इज मार्क्ड एट रुपीज। अच्छा, एक बेड है जो कि कितना मार्क किया गया है, एमआरपी जो है बेड का बेटा वो कितना दिया है आपका 8500। ओके, अब क्या होता है, द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 6%, 4%। अच्छा, डिस्काउंट की मैं अगर बात करूं, जैसे आपने 10% डिस्काउंट दिया गाइस, कितना 10% अगर डिस्काउंट दिया, तो 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। ओके, यानी कि कोई भी चीज जिसका एमआरपी 10 था तो उस पर डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा बेटा आपको 1। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 10 की जो चीज है वो कितने की रह जाएगी आपकी 9 की, तो 10 से 9 रह जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले जो 100 था वो अब कितना रह जाएगा 90। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे करता हूं वो देखिएगा। तो 8500 था स्टार्टिंग में इनिशियल एमआरपी आपका, तो अब ये जो है वो कितना 10% इस पे डिस्काउंट दोगे तो 100 की चीज 90 में बचेगी, यानी कि जो फैक्टर होगा जिससे मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा 9/10। अच्छा, 9/10 मैंने क्यों किया, क्योंकि रेशियो जो होगा वो 10:9 बनेगा। तो पहले 10 था अब 9 रह जाएगा। या फिर अब जो कीमत बचेगी इसकी बेटा वो कितना बचेगी 90%। तो 10% अगर माइनस कर दोगे तो 90% बचा। तो यहाँ पे 90% को भी आप ऐसे लिख सकते हो, अल्टीमेटली 9/10 ही आ जाएगा। अब ये भी जो भी प्राइस था, अब इस पे फिर से डिस्काउंट दिया है 6%। तो 6% 100% में से माइनस करेंगे आप 6%, तो बेटा कितना बचेगा 94%। ओके, तो 94/100। तो लेकिन अभी और भी डिस्काउंट है, तो अब इस प्राइस पे कितना 4%। तो 4% जब आप डिस्काउंट देंगे तो केवल 96% बचेगा। तो 96 डिवाइड बाई 100 आप इसको कीजिएगा। तो अल्टीमेटली आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और ये 30। तो आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा, आपको जो सॉल्व करना है 85 इंटू 9 इंटू 94 इंटू 96 ना, और डिवाइड बाई 1000। अब इसको आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेके चले हैं ना, अप्रोक्सीमेशन, तो देखिए 9 इंटू 9 81, यानी कि बेटा ये 9×6 = 9×81 और 3×84, यानी कि ये 840 के आसपास यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 960, और ये आ जाएगा आपका 85, 64, 36, 53। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो ये जो ऑप्शन आने वाला है आपका ये आ जाएगा थर्ड। ओके, 6903.6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो मेन जो आपको समझने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो भी आपको एमआरपी गिवन है उस पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगा, यानी कि 90, पहला आपका डिस्काउंट है 10%, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90% बचा, तो 90/100। फिर 6% डिस्काउंट कर दोगे, अगर कोई चीज 100 की है तो -6 करोगे तो कितना बचेगा बेटा ये 94% बचेगा। तो 94% निकालेंगे, फिर 96% निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो एक एक मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए चलते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, मिलके करते हैं सॉल्व। तो इफ ₹1599 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C and D such that A ratio B is equals to 3:4, B is to C 5:6 and C is to D 7:5, तो who will get the maximum? आपको बताना है मैक्सिमम किसको मिलना है। वैसे अगर आप देखें तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3:4। और यहाँ पे बेटा B/C कितना गिवन है आपको, जो B/C है वो है 5:6 एंड C/D कितना है
दिस इज 7:5। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो बी की वैल्यू है वही बी की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, और सी की वैल्यू जो यहाँ पे है वही सी की वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बी की वैल्यू सेम करूँ तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे 5 से करते हैं तो ये 15 और ये 5 से। पहले रेशियो में बैलेंस कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 20:4 × 6 24। नाउ यहाँ पे जो सी है वो 7 है और यहाँ पे सी कितना है 24, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 24 से वहां कर दीजिएगा आप। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा 140। अच्छा, यहाँ भी 7 से हो जाएगा तो ये 140, और 15 × 7 105। ओके, तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 7 × 4 168, और यहाँ पे आप कितना करेंगे 168, क्योंकि 24 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये 120 होगा 24 × 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सी का है ना, तो सबसे ज्यादा शेयर भी किसको मिलेगा, हु विल गेट द मैक्सिमम, जो सी को। अच्छा, ये सब सॉल्व भी नहीं करना था आपको। यहाँ पे अगर रेशियो देखते हैं तो 4 और ये 5 है, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 24, और इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 24 × 5 यानी कि 120 होगा, और लेकिन जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 168 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बड़ा नंबर आएगा वो सी आएगा। तो केवल आपको रेशियो सॉल्व करना था और रेशियो से आपको पता चल जाता। इसको डिवाइड करने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं थी, केवल आप रेशियो में देख लीजिए कौन बड़ा है, तो यहाँ पे सी बड़ा आ जाएगा और इसी को ज्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आप देख के भी आंसर लगा सकते थे। नाउ अब मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा गाइज, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, है ना, ज्यादा मैं टाइम पास नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चंस काफी हैं, अभी 6 क्वेश्चन ही हो पाए। अगर हो सकता है कि मैं आज पूरा डिस्कस ना करूं, हम लोग बीच में भी इसको रोक सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, है ना, ताकि छोटा छोटा वीडियो का लेंथ रहे तो आपको देखने में आसानी हो। ओके, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। अच्छा, 100 की कोई भी चीज थी तो उसने लॉस में बेचा यानी कि 80% में सेल किया। ये है इसका सीपी और ये है एसपी। नाउ इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹120। अच्छा, ये परसेंट में वैल्यू वैल्यू लिखी, किसमें बेटा, परसेंटेज। नाउ ही वुड हैव गेन 10%। अगर वो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दे, 120 रुपए, 120 रुपीज उसने इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ जो भी वैल्यू, अच्छा ये परसेंटेज वैल्यू दी है ना कि एग्जैक्ट रुपए आपको गिवन है, ये क्या है, परसेंटेज वैल्यू। ओके, तो उसको कितने रुपए का फायदा होता है या फिर कितने परसेंट का, 10% का उसको गेन होता, यानी कि सीपी कभी चेंज नहीं होता, 100% है। तो अब ये कितना हो जाएगा 110%। इज दैट क्लियर? तो 110% ये अभी का एसपी हो जाएगा, और पहले का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था 80%। तो बेटा 80 से 110 के जाने के लिए कितना डिफरेंस है, तो मैं आपको पूछूं 110% और 80% का डिफरेंस कितना है, तो आपका सिंपल आंसर कितना होगा 30%। और इसी 30% की वैल्यू बेटा ये 120 रुपीज दे रखी है, क्योंकि बढ़ा के बेचा है 120 रुपए में, यानी कि 30% इसने बढ़ा के बेचा पहले से, तो 30% की वैल्यू है 120 रुपीज। तो मैं आपको पूछूं 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल सा मुझे आंसर देंगे कि सर 1% की वैल्यू 4 रुपीज होगी, क्योंकि आप ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 120 मिल जाएगा। तो 1% की वैल्यू 4 रुपीज है, तो मैं आपको पूछूं 100% कितना होगा, तो आप सिंपल मुझे बता देंगे कि 400 रुपीज होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे आपका इजी तरीका था और काफी टाइम भी आपको कम लगेगा। नाउ मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, और गाइज हम लोग यहीं तक रखेंगे वीडियो को, और बाकी के 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको अगले वाले पार्ट में सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसने कहा है स्टेशन ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, 2 स्टेशन हैं, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है गाइस, वो कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। वन ट्रक स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी।
एट द सेम टाइम, एक ट्रक यहाँ से स्टार्ट होता है और एक ट्रक यहाँ से, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, सपोज इस तरफ दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो दे मीट इन 6 आवर्स, तो वो कितने टाइम में मीट करते हैं, 6 आवर्स में, ओके। बट इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले तो वो केवल कितने में, इस टाइम में तो उसको 6 आवर्स, लेकिन यहाँ पे केवल 1 आवर ही लग रहा है, तो द स्पीड ऑफ द ट्रक आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है गाइस, ये रिलेटिवली, जो रिलेटिव स्पीड है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड, ओके। तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं कहूं कि टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो पहले टाइम लग रहा है 6 घंटे, तो यहाँ पे देखिएगा 6 आर इक्वल्स टू, अच्छा अगर ये एक दूसरे की सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैंने लेट किया इसकी स्पीड है x और इसकी है y, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि y की स्पीड तो कम होगी इन कंपैरिजन टू x, जो भी है यहाँ पे दो ट्रक थे, तो x की स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो इसको ये कैच कर पाएगा, इसको मिल पाएगा आगे, अगर इसकी ज्यादा होगी तो मिलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है दोनों के बीच में, और किस स्पीड से चलेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी यहाँ पे, y माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा आपका, अब दूसरे केस में इनको केवल एक ही घंटा लग रहा है, यानी कि ये y और ये x एक दूसरे की तरफ चले, तो अब यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 1 इक्वल्स टू 60 अपॉन वाई प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे y प्लस एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जो 60 को 1 टाइम डिवाइड कर दे, तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन को, तो ये 60 को जब y माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए गाइज, तो आपको पता होना चाहिए y माइनस एक्स होना चाहिए 10, तभी तो 6 आएगा यहाँ पे। तो बस ये दो इक्वेशन है, यानी कि दोनों का सम तो 60 है और डिफरेंस कितना है 10। अब सॉल्व नहीं करना है आपको, ऑप्शन चेक करना है। अच्छा यहाँ पे देखें तो सम तो 60 हो रहा है, 45 और 15 60, बट डिफरेंस 10 नहीं है, ना तो इसमें है डिफरेंस 10 नहीं इसमें है, सभी ऑप्शन में 60 है सम, लेकिन डिफरेंस 10 केवल एक ही में मिलेगा, वो है ऑप्शन 3। तो बाकी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आपकी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बाकी के जो 8 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर पाएं। आप चाहें तो इसको फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वाले दिखा देता हूं, है ना, ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लें। तो अगला क्वेश्चन है गाइज ये 9, अ ग्रैंडफादर हैज 3 ग्रैंडचिल्ड्रन, ये 9th, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, ये 10th, 11th, 12th, 13th, 14th एंड 15th एंड दिस वन 16th। तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, इनको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और मिलते हैं अब अगले सेशन में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।